आज जब माशी मैदान में पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है तो बांग्लादेश माशी मैदान में बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान को पीछे छोड़ गया है बल्कि फीकस आमदनी के लिहाज से भारत से भी बहुत आगे है। वो क्या है जो बांग्लादेश ने किया और पाकिस्तान नहीं कर सका? क्या वजह है कि पाकिस्तान से ज्यादा तरक्की बांग्लादेश क्यों कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे बांग्लादेश की सक्सेस स्टोरी के बारे में। जी हाँ, आज पाकिस्तानी मीडिया की एक रिपोर्ट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पाकिस्तानी मीडिया ने यहाँ पे बांग्लादेश की जो सक्सेस स्टोरी है उसका जिक्र किया है। 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुए थे। उस वक्त पाकिस्तान के लोगों को ये सबक पढ़ाया गया कि बांग्लादेश पाकिस्तान पे एक बोझ था और बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होने के बाद अब पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। लेकिन आज इस बात को साबित कर दिया गया है कि उस टाइम लोगों को झूठ पढ़ाया गया था और आज पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं उनको देख के इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोगों के साथ गलत बयानी की गई थी। आज बांग्लादेश जो है पाकिस्तान ना सिर्फ बल्कि भारत से भी अच्छे उसके इकनॉमिक के जो इंडिकेटर्स हैं और आज बांग्लादेश का जीडीपी जो है वो तेज़ी से ग्रो कर रहा है। बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो 1971 में बांग्लादेश को बास्केट केस बोला गया था, लेकिन आज अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो आज पाकिस्तान एक बास्केट केस बन चुका है और अब पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आवाम शेख मुजीबुर रहमान को एज आ हीरो के तौर पे देख रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने बांग्लादेश के लोगों के लिए यहाँ पे मेहनत की और आज बांग्लादेश भारत, पाकिस्तान और साउथ एशिया के बहुत से कंट्री से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। आज जब माशी मैदान में पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है तो बांग्लादेश माशी मैदान में बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान को पीछे छोड़ गया है बल्कि फीकस आमदनी के लिहाज से भारत से भी बहुत आगे है। वो क्या है जो बांग्लादेश ने किया और पाकिस्तान नहीं कर सका? क्या वजह है कि पाकिस्तान से ज्यादा तरक्की बांग्लादेश क्यों कर रहा है? वहां पर फीकस आमदनी क्यों ज्यादा है? मुलाजमतें क्यों ज्यादा है? वहां के लोग ज्यादा खुशहाल क्यों हैं? वहां पर कर्जा जात का हुजम क्यों कम है? वहां की एक्सपोर्ट्स क्यों बढ़ रही हैं? वहां पर लोगों को मुलाजमतें ज्यादा क्यों मिल रही हैं? वहां के लोग ज्यादा खुशहाल क्यों हैं? वहां महंगाई क्यों कम है और पाकिस्तान में महंगाई क्यों ज्यादा है? बांग्लादेश वो है जो पाकिस्तान का हिस्सा था और 1971 में बांग्लादेश के बकौल उन्होंने पाकिस्तान से आजादी हासिल की है। एज ऑफ नाउ बांग्लादेश पाकिस्तान से 45% ज्यादा अमीर है। बांग्लादेश वो है जो पाकिस्तान का हिस्सा था और 1971 में बांग्लादेश के बकौल उन्होंने पाकिस्तान से आज़ादी हासिल की है। उनमें एहसास महरूमी बहुत ज़्यादा था और कुछ अपनों में खलफिशार भी बहुत था, अपनों को डिवाइड भी करने की कोशिश की गई। मैं उस सारी बहस में नहीं जाऊंगा कि 1971 में क्या हुआ। बारकैफ जो हुआ वो ये कि सुकूत ढाका हुआ, वतन दो लख्त हो गया, पाकिस्तान दो टुकड़ों में तकसीम हुआ, एक इधर तुम और उधर हम का नारा लगा, मशरकी और मगरबी पाकिस्तान जुदा जुदा हो गए। लेकिन एज ऑफ नाउ जिस वक्त 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ तो उस वक्त वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था। उसको सिफर से अपनी जो मईशत है उसका आगाज़ करना था और फिर टेक ऑफ करना था। दूसरी तरफ पाकिस्तान था कि वो बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा अमीर था। बहुत ज़्यादा अमीर का मतलब यह है कि 75% ज़्यादा अमीर था। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान इतना ज़्यादा फ़र्क था, लेकिन एज ऑफ नाउ बांग्लादेश पाकिस्तान से 45% ज़्यादा अमीर है। बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर हैं। बांग्लादेश की जो फीकस आमदनी है वो न सिर्फ पाकिस्तान से बेहतर है बल्कि भारत से भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। क्या वजह है कि बांग्लादेश आज टेक ऑफ कर रहा है, इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत आगे है और पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है? ये सारी रीजंस आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। ज़रा एक क्विक कंपैरिजन आपके सामने सबसे पहले देते हैं कि जीडीपी ग्रोथ में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, बांग्लादेश कहाँ खड़ा है, एक्सटर्नल डेट के महाज के ऊपर पाकिस्तान कहाँ है, बांग्लादेश कहाँ है, रुपये की डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट रेट, एक्सपोर्ट्स, एक्सटर्नल डेट, फॉरेन रिजर्व्स को लेकर बांग्लादेश और पाकिस्तान में क्या कंपैरिजन है। तो सबसे पहले जीडीपी ग्रोथ अगर देखें तो बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ 7.2% है जबकि पाकिस्तान की 0.4% है। यानी एक तरफ 7.2% और दूसरी तरफ 0.4%, यानी 1% का हिस्सा भी पाकिस्तान अबूर करने में अभी तक कामयाब नहीं हो रहा है। एक्सपोर्ट्स की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट्स वॉल्यूम है वो $52 बिलियन है जबकि पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट्स का हुजम है वो $24 बिलियन का है। यानी आप यूँ समझिए कि तकरीबन डबल से भी ज़्यादा है। दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट बांग्लादेश में सिर्फ 9% है। आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन का बड़ा डायरेक्ट तनासुब है। वहां पर 9% का इंटरेस्ट रेट है जबकि पाकिस्तान में 21% का इंटरेस्ट रेट है, जो इटसेल्फ ये बताता है कि पाकिस्तान की मईशत कहाँ खड़ी है और बांग्लादेश की मईशत कहाँ खड़ी हुई है। इन्फ्लेशन की अगर बात की जाए, महंगाई जो कॉमनर को बहुत ज़्यादा तकलीफ में मुब्तला कर देती है, बांग्लादेश में 8.7% है जबकि पाकिस्तान में 35% है। ये मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ।
मंथ बाय मंथ अगर कंपैरिजन की बात की जाए 9% वहां पर है, 35% पाकिस्तान में है। 35% तो सिर्फ ओवरऑल है ना, अगर आप एक महीने की बात करें तो शायद वो 45% से भी ऊपर हो। अगर हम फॉरेन रिजर्व्स की बात करें, जिनमें पाकिस्तान को बहुत डिफिकल्टी फेस करना पड़ रही है कि हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बड़ी तेजी से नीचे गिरे हैं, तो बांग्लादेश की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो $32 बिलियन हैं और पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के रिजर्व्स की अगर बात की जाए तो वो महज $4 बिलियन हैं। इसीलिए कहा गया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ा हुआ है। अगर एक्सटर्नल डेट की यानी बैरूनी कर्जाजात की, बैरूनी दबाव की डेट बर्डन की बात की जाए तो बांग्लादेश का जो डेट है वो $92 बिलियन है, जबकि पाकिस्तान का $126 बिलियन है। यानी यहाँ पे भी आपको तकरीबन ऐसे ही लग रहा है जैसे अगर उसको 2 के फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए। हर डोमेन के अंदर, वो इन्फ्लेशन के डोमेन के अंदर भी, डेट के डोमेन के अंदर भी, रिजर्व्स के डोमेन में भी, इंटरेस्ट रेट में भी, हर चीज़ को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें। यानी आज बांग्लादेश की इकोनॉमी इज फार फार बेटर देन पाकिस्तान। इसकी वजह क्या है? बांग्लादेश इतनी तेजी से तरक्की क्यों किया है? उसकी एक वजह है और वो है एक्सपोर्ट्स, और वो है पब्लिक सेक्टर को ग्रो कराना, और वो है अपने लोगों का मयार ज़िंदगी बुलंद करना, और वो है अपने लोगों के लिए मुलाजमतों के मौके पैदा करना। एक इंडस्ट्री जो बांग्लादेश में बड़ी तेज़ी से ग्रो की, बल्कि पाकिस्तान की उस इंडस्ट्री को उठा के बांग्लादेश जाना पड़ा, वो थी गारमेंट्स इंडस्ट्री। और गारमेंट्स इंडस्ट्री पाकिस्तान की जो तैयारशुदा मलबूसात बनाती है बांग्लादेश में, वो दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पे है। और यही वो इंडस्ट्री है कि जिसने इतनी मुलाजमतें पैदा की हैं कि इस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई डायरेक्ट अगर हम नौकरियों की बात करें तो वो तकरीबन 40 लाख है, जबकि इनडायरेक्ट मुलाजमतों की बात करें तो वो 1 करोड़ है। यानी 1 करोड़ नौकरियां पैदा करते हैं और उसमें 80% अपॉर्चुनिटी खवातीन के पास है, यानी 80% मुलाजमतें खवातीन को मिलती हैं। लोगों का मयार ज़िंदगी, यानी जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, उसमें हेल्थ है, उसमें एजुकेशन है, उसके अंदर जो सेफ्टी नेट है वो बेहतर किया गया। और बांग्लादेश की जो लेबर फोर्स है वो दुनिया भर के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा है, और लेबर फोर्स की वजह से बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो रहा है। अगर हम बात करें यूएस डॉलर और रुपये के कंपैरिजन की, तो इस वक्त जो हमारा रुपया है वो यूएस डॉलर के मुकाबले में 274, यानी एक यूएस डॉलर 274 रुपये का है। यानी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे यहाँ रुपये की डिप्रिसिएशन या कदरों मंजिलत कितनी कम हुई है। और दूसरी तरफ अगर हम टका की बात करें, जो बांग्लादेश की करेंसी है, तो बांग्लादेशी जो टका है वो तकरीबन 106 रुपये का है। यानी यहाँ पर भी डबल से भी ज़्यादा का डिफरेंस है। और इस वक्त अगर बांग्लादेशी टका और पाकिस्तानी रुपये की बात करें तो इस वक्त बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान एक टका जो है वो ₹2.70 का है। यानी टके की वैल्यू ज़्यादा है और पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू कम है। हमारे यहाँ एक मुहावरा बोला जाता था कि 2 टके का आदमी है, 2 टके का। आप अंदाज़ा कीजिए कि यहाँ पर अब 2 रुपये का कहना चाहिए फिर हमें। यानी उस वक्त जो 2 टके का समझा जाता था, अब मुकाबला उसका 2 रुपये के साथ है। यानी एक टका जो वो ₹2.70 का है। यानी बांग्लादेशी टका हमारे रुपयों से बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो ये एक जो है वो क्विक एक फ्लैशबैक है, आप समझ लीजिए, क्विक कंपैरिजन है। अगर कोई ये सोचता है कि बांग्लादेश कितनी तेज़ी से तरक्की क्यों कर गया, बांग्लादेश के अंदर जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ है वो ज़्यादा क्यों है, बांग्लादेश इकोनॉमिकली माशी फ्रंट पे हमसे ज़्यादा खुशहाल क्यों है, तो उसके पीछे उनकी स्ट्रगल है, उसके पीछे उनका फोकस है। और वो फोकस है टुवर्ड्स पीपल, फोकस है टुवर्ड्स बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़, और फोकस है टुवर्ड्स देयर लेबर फोर्स और अपना पोटेंशियल। आप देखिए, एक और बहुत बड़ा मामला यह है कि पाकिस्तान ने बरामदात पर फोकस नहीं किया है, बांग्लादेश ने बरामदात पे फोकस किया। पाकिस्तान पेरिशेबल आइटम्स बना रहा था जिसमें गंदम थी, चीनी थी, उसमें कपास भी शामिल है। ये सब कुछ कभी एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन आज पाकिस्तान को पेरिशेबल आइटम्स समेत जो कपास है वो भी इंपोर्ट करना पड़ रही है। कपास एक बेसिक रॉ मटेरियल है आपकी गारमेंट्स इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन वही कपास की गांठें जो हैं पाकिस्तान को इंपोर्ट करना पड़ती है, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम तो इवन जो आपका पाम ऑयल है वो भी इंपोर्ट करते हैं, हम दालें भी इंपोर्ट करते हैं, हम चीनी भी इंपोर्ट करते हैं, हत्ता कि हम गंदम तक इंपोर्ट कर रहे हैं। यानी एक तरफ बांग्लादेश ने अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखा कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाई और मुल्क में ज़र मुबादला ज़्यादा आया। हमने अपनी इंपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और जो मुल्क में अवेलेबल ज़र मुबादला था वो मुल्क से जाता रहा। यानी बजाय इसके कि हम ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा करते, जो हमारे पास डॉलर्स पड़े हुए थे हमने वो भी बाहर भेज दिए। इससे हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ा, उसकी वजह से हमारा रुपये डिप्रिशिएट हुआ, उसकी वजह से हमारे मुल्क की ख़जाने में पड़े हुए पैसे जो हैं वो बाहर जाना शुरू हो गए। यानी इस वक्त मुल्क को डॉलर्स की ज़रूरत है, डॉलर ड्राई मार्केट के अंदर मुल्क को डॉलर चाहिए, और जब तक डॉलर्स नहीं आएंगे तब तक हमारा एक्सटर्नल डेट, एक्सटर्नल बर्डन भी बढ़ता रहेगा, तब तक हमारे यहाँ महंगाई भी आसमान को छूती रहेगी, तब तक हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट्स को भी मैनिपुलेट करना पड़ेगा, और तब तक जो हमारा रुपया है वो टके के मुकाबले में भी और यूएस डॉलर के मुकाबले में भी बहुत नीचे जाएगा, और तब तक आम लोगों का, आम आदमी का मयार ज़िंदगी बुलंद नहीं हो पाएगा।
जी, तो ये था आज का वीडियो। जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट तैयार की गई है और आज इस रिपोर्ट में ये एक्सेप्ट किया गया कि किस तरह से बांग्लादेश पाकिस्तान से अमीर हो चुका है। पाकिस्तान से जब बांग्लादेश अलग हुआ था 1971 में, तो उस वक्त पाकिस्तान बांग्लादेश से 75% रिच था, लेकिन आज बांग्लादेश पाकिस्तान से 45% रिच हो चुका है। आज किसी भी माशी इशारिये को अगर उठा लिया जाए तो बांग्लादेश पाकिस्तान से डबल ग्रोथ कर रहा है और बांग्लादेश तेज़ी से तरक्की कर रहा है, जबकि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बुरे हालों में है। आज बांग्लादेश के जो फॉरेन रिज़र्व हैं वो $32 बिलियन के करीब हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ $4 बिलियन जो है वो मौजूद है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है और बांग्लादेश कहाँ खड़ा है। यहाँ पे बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री की बात की गई। रेडीमेड गारमेंट्स की एक्सपोर्ट बांग्लादेश करता है और पूरी दुनिया में इस वक्त दूसरा बड़ा रेडीमेड गारमेंट्स का एक्सपोर्टर है। और जबकि पाकिस्तान की जो रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री थी बांग्लादेश से तकरीबन 50 साल पुरानी इंडस्ट्री है, लेकिन आज ये इंडस्ट्री जो है उसका बुरा हाल है। आज इलेक्ट्रिसिटी और गैस की जो प्राइसेस हैं बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं और सब टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, रेडीमेड गारमेंट की इंडस्ट्री जो है वो बंद हो रही है और लोग जो हैं वो यहाँ पे बेरोज़गार हो रहे हैं, जबकि बांग्लादेश के पास पाकिस्तान के जो ऑर्डर्स हैं वो भी जा रहे हैं। तो बांग्लादेश हेल्थ का सेक्टर आप उठा लें, इकॉनमी उठा लें, कोई भी सेक्टर आप उठा लें, बांग्लादेश बेहतर परफॉर्म कर रहा है, जबकि पाकिस्तान जो है हर सेक्टर में बुरा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे बांग्लादेश में करप्शन पे कंट्रोल किया गया, बांग्लादेश ने अपनी पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया और बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ आज पाकिस्तान से 45% रिच हो चुके हैं, जबकि पाकिस्तान आज शदीद माशी बहरान का शिकार है और यहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं और जो इन्फ्लेशन है 35% को क्रॉस कर गई है, जबकि दूसरी तरफ बांग्लादेश में इन्फ्लेशन 10% है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या रीज़न्स हैं कि बांग्लादेश दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है, जबकि पाकिस्तान दूसरी साइड पे दिन ब दिन नीचे आता जा रहा है। ये वही पाकिस्तान है जो बांग्लादेश से रिच था, लेकिन आज पाकिस्तान बांग्लादेश से गरीब हो चुका है। अपनी राय से मुझे कमेंट से आगाह करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।